नमस्ते, हरिओम। अभी हम एडवांस आसनों का वार्म अप करने वाले हैं। एडवांस आसन अलग है और वार्म अप भी अलग है। तो एडवांस आसन जो भी बनाया गया है वो 6 चीज़ों के ऊपर बनाया गया है। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, ट्विस्टिंग, स्प्लिटिंग, हैंड बैलेंस एंड लेग बैलेंस। तो ये 6 चीज़ों के अलावा एडवांस आसनों में कुछ भी नहीं है। जो भी अभी कंपटीशन आती है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, स्टेट ने नेशनल, इंटरनेशनल, उसमें ये 6 चीज़ों के ऊपर ही आसन आते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, ट्विस्टिंग, स्प्लिटिंग, हैंड बैलेंस एंड लेग बैलेंस। तो ये 6 चीज़ों के ऊपर हम अभी यहाँ पे वार्म अप करने वाले हैं। ओनली वार्म अप है। तो ये वार्म अप करते करते आपकी डेली फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो शुरू करते हैं हम। शुरू में जो भी आपका भगवान है उससे ग्रेटिट्यूड करना पड़ता है, थैंक यू बोलना पड़ता है। तो उस पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं। राइट साइड, लेफ्ट साइड, इस तरह से बेंड होते हैं। वहाँ सपोर्ट लेना है और लेग के लिए इसे डायनामिक मूवमेंट भी बोलते हैं। अभी हम बैक बेंडिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये बैक बेंडिंग का वार्म अप शुरू है। इससे अपर बैक ओपन होने लगता है।
और हमारे बैक में स्ट्रेंथ बढ़ती है। जो होल्डिंग कैपेसिटी है चक्रासनों में वो ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है इस पोजीशन से, तो इसीलिए हम ये ज़्यादा कर रहे हैं। ये आपके कैपेसिटी के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम बैक बेंडिंग प्लस ट्विस्टिंग ये दोनों चीज़ एक साथ कर रहे हैं, तो इसीलिए ये दोनों जो लेके एक ही डायरेक्शन में एक ही डिस्टेंस में रखना है, बिल्कुल उसमें टेढ़ा मेढ़ा लेग नहीं होना चाहिए, तभी जाके प्रॉपर ट्विस्ट करना है। और बैक बेंडिंग करते समय ये शोल्डर पूरे नॉर्मली नीचे रखना है। अभी हम बैक का मसाज करने वाले हैं। इस तरह से रोल करना है। रोल करने से हमारा बैक का थोड़ा नॉर्मल मसाज होने लगता है। राइट साइड लेफ्ट साइड ये होने के बाद हम थोड़ा नॉर्मल फॉरवर्ड बेंड करेंगे। फॉरवर्ड बेंड में शुरू करने से पहले ये जो दोनों नी है ज़मीन से टच करना है, मैट से टच करना है। तो किस तरह से टच करेंगे, इसको दबाएंगे शुरू में दोनों हाथों से, फिर इसमें ये और आप ये जो हैंड है उसमें रखेंगे नी के ऊपर। इस तरह से ये हो गया मेरा टच, इधर नी टच होने के बाद इसको नीचे दोनों हाथ लेके जाएंगे, दोनों हाथ लॉक करने की ट्राई करेंगे। अगर ये दोनों हाथ लॉक हो जाते हैं तो फिर ये जो शोल्डर है ये ओपन होने लगता है ऊपर, अपर शोल्डर ये इतना स्कैपुला का टिप कॉर्नर स्कैपुला का वो ओपन होने लगता है। फिर इसके बाद ये जो सोल है खुद की तरफ खींचना है। खींचते समय ये जो दोनों नी और नीचे जाएंगे। फिर ये 90-90 बोलते हैं इसे। लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा, राइट लेग उसके साइड में पूरा टच होगा मैट से। राइट लेग स्ट्रेट होगा, लेफ्ट लेग मैट से टच होगा। इस तरह से नीचे हिप्स को सपोर्ट दे सकते हैं, लोअर बैक को सपोर्ट देना है। ट्विस्ट मरकट आसान। ब्रिज पोज करेंगे, इसमें पूरा वेट पाम के ऊपर रख देना है। दोनों हाथों के पाम के ऊपर पूरा वेट मेरा आ चुका है। अभी इस पाम को थोड़ा सा डाउन अप साइड, डाउन साइड अप साइड
इससे हमारे जो लोअर बैक है थोड़ी नॉर्मली बेंड होना शुरू हो जाती है। तो इससे बैक बेंडिंग में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है। अभी बैक बेंडिंग प्लस ट्विस्टिंग ब्रिज पोज में करेंगे। किस तरह से करना है, थोड़ा दोनों नी बेंड रखा है मैंने। अभी इसमें नीचे से सपोर्ट है, लेफ्ट साइड ट्विस्ट, राइट साइड ट्विस्ट, ये साइड ट्विस्ट है ज़्यादा, लेफ्ट साइड ट्विस्ट, राइट साइड ट्विस्ट। इसमें बहुत अच्छा लगता है। फिर अभी ये जो लोअर बैक में जो पेन आया है उस पेन को रिमूव करने की और एक प्रोसेस है। ये लॉक करेंगे, दोनों हाथ पीछे नीचे लेके जाएंगे, हैंड लेफ्ट साइड अप, राइट साइड अप। इससे जो बैक में जो पेन आया था वो तुरंत रिलीज हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब ये लास्ट मरकट आसन। अभी हम जाएंगे स्नेक पोज में। बैक बेंडिंग की अगेन प्रोसेस स्टार्ट। फिर से हम प्रोसेस कर रहे हैं, बैक बेंडिंग का वार्म अप शुरू है फिर से। इसमें ये चेन टच करने का ट्राई करेंगे। आसनों का रूल क्या है, अगर आप बैक बेंडिंग करते तो फॉरवर्ड बेंडिंग करना होगा, ये आप सबको पता है। फिर से एक बार बैक हीलिंग, बैक का मसाज।
फिर अभी हम चक्रासन ट्राई करेंगे। डाउन करेंगे, लिफ्ट करेंगे, डाउन, लिफ्ट। ओके, हम अभी फॉरवर्ड बेंडिंग का इतना ही करेंगे। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आपके हिसाब से आप फॉरवर्ड बेंडिंग में यही वार्म अप रिपीट करते हुए ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। अभी हम करेंगे बैक फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग स्टार्ट करने से पहले इसे कैच करेंगे, नी स्ट्रेट होगा। इसमें अभी हम लोअर बैक ओपन कर रहे हैं फॉर फॉरवर्ड बेंड। तो फॉरवर्ड बेंड लोअर बैक ओपन करने की प्रोसेस क्या है, इसमें जो ये हील है, हील को नीचे दबाएंगे। नीचे दबाते ही ये हिप्स नीचे आता है। फिर ये नी चेस्ट से टच करना है। ट्राई करेंगे नी का पोर्शन कम से कम, नी का जो एरिया है, नी ज़्यादा से ज़्यादा नीचे टच होना चाहिए। हम मोस्टली पश्चिमोत्तानासना में नी यहाँ टच होता है, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ। तो हम यहाँ पे थोड़ा अलग कर रहे हैं। नी को टच करेंगे पेट से, ट्राई करेंगे पेट तक टच नहीं होगा, लेकिन हमें सिर्फ ट्राई करना है। तो किस तरह से ट्राई करेंगे, इसको, इस बॉल को नीचे पुश करेंगे, सॉरी पुल करेंगे। फिर थोड़ा नॉर्मल लेफ्ट साइड, राइट साइड, फिर अभी फॉरवर्ड बेंडिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें लेग का थोड़ा फिंगर आगे लेके जाएंगे, तुरंत छोड़ देंगे, होल्ड नहीं करेंगे, होल्ड बिल्कुल नहीं करना है। रिलीज। थोड़ा मत्स्यासन की प्रोसेस में जाएंगे।
नॉर्मल हम स्नेक पोज में जाना है। ये वार्म अप आपके हिसाब से थोड़ी देर ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अभी हम बेल्ट का यूज़ करते हुए फॉरवर्ड बेंड की ट्राई करेंगे। बेल्ट का यूज़ करने से पहले एक मेजरमेंट लेना है। मैट में ऐसा आपकी अगर मैट रहती मेजरमेंट वाली, ट्रू अलाइनमेंट वाली, तो बहुत अच्छा। इसमें अभी एग्जैक्ट ये और ये मैच करना है। फिर इस लेग को कैच करेंगे, सोल को कैच करना है, फिर फॉरवर्ड रिलीज, फॉरवर्ड रिलीज। नी बिल्कुल बेंड नहीं करना है, नी स्ट्रेट ही रहेगा। अगर ये टच हो जाता है, हेयर नॉर्मल भी टच होता है, तो फिर लेग को थोड़ा नज़दीक करेंगे, चैलेंज और बढ़ाएंगे। हाँ, इसमें भी मेरा टच हो गया अभी है, और लेग नज़दीक करेंगे। लेफ्ट साइड, राइट साइड, अभी मेरा टच हो गया तो थोड़ा और नज़दीक कर रहा हूँ मैं। इस तरह से जो भी आपकी लिमिट है, लिमिट तक रुक जाना है। फिर इसके बाद बेल्ट पकड़ेंगे, बेल्ट को लेग फिंगर में लगाएंगे। फिर इस बेल्ट को खींचते समय लोअर बैक स्ट्रेट रहेगा। इसमें थोड़ा नॉर्मल होल्ड करना है, होल्ड। अगर आप इजीली लेग कैच कर पा रहे तो इसमें थोड़ा एडवांस करना है। ब्रिक्स का यूज़ करेंगे, ब्रिक्स यहाँ पे लगाना है, ब्रिक्स को खींचेंगे। ब्रिक्स भी कैच कर लिया और एक ब्रिक्स लगाएंगे। ओके, ये भी अगर कैच कर लिया तो और एक ब्रिक्स लगाएंगे। अभी देखेंगे क्या होता है। ओके, ये भी कैच कर लिया तो अभी हम खींचेंगे खुद की तरफ। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। ये मेरा आईब्रो यहाँ पे टच हो जाता है। फिर इसके बाद
बैक स्ट्रेट करके ट्विस्ट करना है। ये हुआ फॉरवर्ड बेंडिंग। अभी हम स्प्लिटिंग और ट्विस्टिंग का कल देखेंगे वार्म अप। थैंक यू।